भरत जी ने कहा गुरुदेव मुझे बाकी कोई पिता की मौत का कोई मुझे ज्यादा वो नहीं है, समय है, आज नहीं कल जाते। बड़ा पूरा परिवार छोड़ कर गए, 4-4 बेटे 4-4 बहू हैं, सब पूरा राज्य है, चक्रवर्ती नरेश थे, जीवन में खूब यश कमाया है, इंद्र मिलने आता था, और क्या चाहिए उनसे, जो होना वो हो गया। मुझे जो दिन रात दाह मुझे जो जला रहा है, दुख जो मुझे साल रहा है, केवल एक ही साल रहा है कि राम लखन से बिन पग पर नहीं। नंगे पैर मेरे भैया, मेरे प्रभु, मेरी माँ, मेरा लाडला भाई लखन, ये इस नंगे पैर इस ककरीले कटीले जंगल में धरती पर नंगे पैर घूम रहे हैं, ये मुझे दिन रात जलाता है। ए दुख दाह दहे दिन छाती, भूख न वासर नींद न राती। मुझे दिन में न भूख लगती है, वही दिखाई देता है कितने लाड़ प्यार से पला था लखन, नंगे पैर मेरे कारण, मेरे प्रभु अति कोमल, अति कोमल, नंगे चरण। जानकी जी कभी धरती पर चली नहीं, नंगे चरण, बस ये मुझे 24 घंटे दिन और रात, ए दुख दाह दहे दिन छाती, नींद न, मुझे न नींद आती है रात को, न दिन में भूख लगती है। बस अब भरत जी को संकोच लग रहा है, मेरे साथ इतना बड़ा फौज फर्राट, पूरी अयोध्या इतनी सी कुटिया में ही बाबा जी रहते हैं, रात में यहाँ रखना ठीक नहीं है। साधु को कभी संकोच में नहीं डालना चाहिए, कभी भी साधु को संकोच में नहीं डालना चाहिए। लेकिन साधु बहुत संकोची होता है, वो उसको संकोच ना हो, इसलिए किसी न किसी बहाने से उठ जाइए, अरे अभी आते हैं, कुछ खाए आइए कहीं ना कहीं। तो भरत जी जैसा व्यक्ति संकोच कर रहा है, यहाँ कैसे रुके, इतनी बड़ी फौज फराट, रात हो गई, कहाँ से भोजन लाएंगे। तो भरत जी ने कहा कि सुनो, हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि बुहारी लगाती है, हम तो उदासीन हैं, झोंपड़ी में निवास करते हैं, जो होता है कंदमूल फल उससे पालन करते हैं, ये न रहा तो भी हम अपना जो कुछ है वो पूरा कर लेते हैं। तो अब जैसा मेहमान आए वैसा ही उसका वैसे ही स्वागत करना चाहिए। तो उन्होंने रिद्धि सिद्धियों का आह्वान किया। देखो साधु कभी रिद्धि सिद्धियों का उपयोग अपने वैभव के लिए नहीं करता है, सेवा के लिए वो ठीक है, कभी कभी लीला कर देता है, लेकिन साधु वो ही त्याग में रहता है जैसा रहना चाहिए। लेकिन जो हमारे आदर्श हैं वो वही वैसा ही त्याग। लेकिन चूंकि भरत जी आए थे और ये राज परिवार के और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और अधिक अधिक सब लोग हैं, उसी के हिसाब की पूरा एक अलौकिक नगर बसा दिया रिद्धि सिद्धियां सेवा में। साधु देखने में फकीर लगता है, लेकिन रिद्धि सिद्धियां उसकी 24 घंटे सेवा करती है, और हम अनुभव भी करते हैं, हम अनुभव भी करते हैं। हमको जो पाना है, हम जो खाते पीते हैं, वो हमारे साथ जो रहते हैं वो जानते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर मालों के ढेर लगे रहते हैं। ये रिद्धि सिद्धियों का ये नियम है कि जो त्याग करेगा रिद्धि सिद्धि उसकी सेवा करने में सुख अनुभव करती है, जो भोगी है उससे मुंह फेर कर चली जाती है, वहाँ नहीं होती। इसलिए आप देखिए साधु के यहाँ भोजन भंडारों की कभी कमी नहीं पड़ती। अपने घर में एक रिश्तेदार आ गया, 2 दिन रुक गया और तीसरे दिन भी रुकना चाह रहा है तो ही कुछ मुसाहट होने लगती है, रुकिए हमको तो जरा जरूरी काम से जाना है, आप रुके, बच्चे हैं घर में। तो वो भी समझदार होता है तो पहले चल देता है फिर कि नहीं नहीं हमको भी जाना ही था, ऐसा वैसा। तो साधु इस अपनी तपस्या का भोग अपने लिए नहीं करता, समाज के लिए करता है, परमार्थ के लिए करता है। रिद्धि सिद्धि प्रकट की। भरत जी ने सब नागरिकों को कहा कि देखो ये साधु की तपस्या का प्रसाद है, भोग नहीं करना, जितना तुमको शरीर के लिए आवश्यक है उतना बाकी सबको प्रणाम करो। और श्री भरत जी ने क्या किया, संपत्ति चकई भरत चके और मुनि आय सुखिलवार, तेहि निशि आश्रम पीजरा, राखे भा भेनु सा
भरत जी कुटिया में बैठकर केवल भगवत नाम का जप करते रहे, उन्होंने कुछ देखी नहीं। रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़कर कोई सेवा बताइए, कोई सेवा बताइए, कोई सेवा बताइए। एक ही सेवा, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। रिद्धि सिद्धि पूरी रात भरत जी की कुटिया के द्वार का चक्कर काटती रही, हाथ जोड़कर कोई तो सेवा बताइए, कोई तो सेवा बताइए। हाथ जोड़कर कहते बस एक ही कृपा कर दीजिए कि मेरा मन भगवान श्री राम के चरणों में लगा रहे, इतनी कृपा इतना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरी रात भरत जी एक आसन पर बैठकर जप करते रहे।